Sunday talks. After many Sundays, we are very sorry. We were very busy with our February Kin and Coach batch, because of which Tuki and I did not have enough time to come up with another video. But today's video is a very exciting one, so I hope you stick around to watch it. So this time we are going to Manali virtually. So thank you. So Manali Strays is an organization I came to know through one of our canine coaches, Ritika Shroff, and her lovely dog Rumi, and they really inspired me to find out more about this organization and amazing things they do. So Mr. Kamlesh, their founder, co-founder of Manali Strays, will now explain to us everything that they do there. Let's watch the video. मेरा नाम कमलेश है। हम लोग मनाली स्ट्रेज में अभी मनाली स्ट्रेज हमने स्टार्ट किया था 2019 सितंबर से, रेबीज़ डे से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने डॉग्स का वैक्सीनेट किया था मनाली में। उसके बाद फिर हमने 2019 में दिसंबर में ही हमने डॉग्स का ऑपरेशन भी किया मनाली में। तब फिर हमको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे कोई भी रेस्क्यू करना हो तो हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। हम क्या करते थे, जैसे बाइक में जाके ही ट्रीटमेंट वगैरह हम करते थे। तो कई बार जैसे कोई इंजर्ड डॉग है या बीमार डॉग है तो कोई उनको रखने के लिए हमें प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने 2020 में अगस्त में ये जगह हमने लीज पे ली, जहाँ पर हमारे पास बना हुआ स्ट्रक्चर था, लेकिन कैनल्स तब भी नहीं थे। तो हमने कैनल्स बनाए, उसके बाद हमने सारा एरिया फेंस किया, तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 2020 अगस्त से। और मनाली स्ट्रेज में हम लोग रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन से लेके सब कुछ करते हैं। रेस्क्यू में हम लोग डॉग्स, कैट्स, कई बार वाइल्ड से हम लोग जैसे मंकी जो या बर्ड जैसे हिमालय पेट्स का वैक्सीनेशन से लेके सारा कुछ करते हैं। में जो हमारा जो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जैसे ये माउंटेन शेफर्ड डॉग जिनको हम बोलते हैं, गद्दी, उस टाइप के बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पर। और आपका जैसे उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर भूटिया मिलता है, और जो कश्मीर वाला एरिया, श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू वाला, वहाँ पर जैसे बखरवाल शेफर्ड, और आपका स्पीति साइड, लेह लद्दाख साइड आपका मैस्टिफ शेफर्ड जो बोलते हैं वो। जो मनाली में है, जैसे जो ये वाला एरिया हमारा कुल्लू जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर सारे ये गद्दी हैं जिनका लंबे बाल होते हैं, बड़े हाइट होती है इनकी, और बहुत सुंदर से डॉग होते हैं, और इनका जैसे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा रहता है। हम लोग काफ़ी सारे डॉग्स को हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, इनका बिल्डअप भी बड़ा रहता है साइज़ में। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर से ब्रीड वाले डॉग्स लेके आते हैं, और जो हमारे जो यहाँ के लोकल ब्रीड है, जो यहाँ के हिसाब से बनी हुई है, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बनी हुई है, उनको कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो ये रोड पर आ जाते हैं बेचारे, इनको फिर ये, क्योंकि ये बड़े डॉग हैं तो इनको खाना अच्छा चाहिए होता है, और कई बार स्ट्रीट में उनको उस तरीके का खाना मिल नहीं पाता है। दूसरा, इन डॉग्स को क्योंकि ये शुरू से खुले एरिया में रहने के आदी हैं, जैसे क्योंकि जो शेफर्ड होते थे अपने साथ भेड़ बकरियाँ ले जाते थे, तो उनको हर्ट करना, उनको लुक आफ्टर करना, और जैसे कैटल्स को लुक आफ्टर करने का काम इनका होता था। तो अब दिक्कत ये आ रही कि जैसे अभी धीरे धीरे करके इस एरिया में जब और चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, लोगों ने जैसे भेड़ पालना है, गाय भैंस पालना है कम कर दिया है, तो ये डॉग्स को अब लोग समझते नहीं है ज़रूरी रखना घर पे। और दूसरा ये है कि अगर इस एरिया में जैसे हम जो हमारा ये एरिया है, इतने सारे ऑर्चर्ड है, अगर इन डॉग्स को अगर आप अपने ऑर्चर्ड में रख सकते हैं तो ये डॉग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तो खुला एरिया होगा, वहाँ पर ये अच्छे से घूम फिर सकता है। दूसरा, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, जो ओनर है उसके बगीचे को ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाहर के लोगों से या बाहर के दूसरे जानवरों से। प्रॉब्लम ये आ रही है अब, क्योंकि लोकल्स जैसे कम इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बाहर से ब्रीड डॉग ला रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो लोग यहाँ के जो ये माउंटेन डॉग्स हैं उनको लेके जा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि इनका फर बहुत लंबा होता है, इनकी हाइट बड़ी होती है, और जनरली जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो छोटे से अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हैं, तो उनके वहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा खुले एरिया उनको मिल नहीं पा रहा वहाँ पर, और ऊपर से उनको गर्मी बहुत लगती है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाद में जाके उनको क्या होता है, फिर कई बार लोग हमको फ़ोन करते हैं दिल्ली से कि जैसे यहाँ से डॉग लेके गए, अब उन डॉग्स को प्रॉब्लम आ रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है या गर्मी लग रही है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, दोबारा फिर बोलते हैं कि नहीं, हम उसको वापस छोड़ना है। तो जैसे जो यहाँ का जो ये इनका जो बॉडी बना हुआ है, स्ट्रक्चर या जो भी इनका जो फर है, वो यहाँ के हिसाब से बना हुआ है, तो लोगों को यहाँ से ये डॉग लेके नहीं जाने चाहिए वहाँ ना गर्म एरिया में, क्योंकि ये ठंडे एरिया के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर जो हमने देखा, अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है वैक्सीनेशन को लेके। जो यहाँ पर लोकल्स हैं वो लोग जैसे वैक्सीन वगैरह नहीं करवाते हैं, इनफैक्ट कहीं और लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन जैसे लोकल्स का। और दूसरा ये कि जब वो लगवाते भी हैं, जो मैक्सिमम वैक्सीन वो सिर्फ रेबीज़ की लगवाते हैं। रेबीज़ के लिए यहाँ पर हर कोई वैक्सीन लगवाता है, लेकिन जो दूसरी बीमारियाँ रहती हैं, डिस्टेम्पर हो गया, पार्वो हो गया, उन चीज़ों के लिए उनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स, हर साल कई डॉग्स पार्वो से मर जाते हैं, कई लोग डॉग्स डिस्टेम्पर से मर रहे हैं। तो जनरली लोगों का ये बोलना होता है जब भी हम उनको पूछते हैं कि इसने कुछ खा लिया होगा या इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जबकि वो पार्वो रहता है।
तो ये अवेयरनेस अभी है नहीं। तो हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे करके लोगों को मोटिवेट करके उनको वैक्सीन लगाएं। और हम कई बार जैसे जिन्होंने स्ट्रे पाला होता है रोड से उठा के उनको फ्री में भी वैक्सीन कर देते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो एनिमल बर्थ कंट्रोल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम। हमारा जो टारगेट है ये है कि जैसे हम गांव-गांव जाके डॉग्स का हम ऑपरेशन करें, पंचायत टू पंचायत जाके। इससे होता है ये कि जो लोकल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर गाँव में बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जिनको लोग खाना डाल रहे होते हैं और उनको ये प्रॉब्लम रहती है जैसे हमारे पास लाने में। तो हमारा प्लान ये है कि हम पंचायत टू पंचायत जाके उनको वहीं पर ऑपरेशन करें ताकि डॉग्स को इधर लाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, जैसे हमने अभी तक जितने भी ये ऑपरेशन कैंपेन किए, हमने एक नगर में हमने किया था, हमने पतलीकुल में हमने किया। तो जब भी जैसे हम मीटिंग करते हैं प्रधान के साथ या वहाँ के लोकल्स के साथ, वो बोलते हैं कि सिर्फ फीमेल्स का ऑपरेशन करो, मेल का रहने दीजिए। उनको लगता है कि फीमेल बच्चे देती है इसलिए उसका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मेल तो बच्चे देता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब से हमने मनाली स्ट्रेज स्टार्ट किया, जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर टीवीटी प्रॉब्लम है जिसमें ये एक डॉग से दूसरे डॉग में जाती है मीटिंग के बाद जब भी मीट करते हैं। और यहाँ पर ऐसे इतने सारे मेल डॉग हैं जिनको ये ट्यूमर का प्रॉब्लम है नीचे, और उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार ट्यूमर इतना बुरी तरीके से बड़ा होकर फट जाता है, बाद में कीमोथेरेपी जब हम उनको देते हैं उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डॉग में आते हैं। तो इसलिए मेल का ऑपरेशन कराने को उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल का। तो मनाली स्ट्रेज में जैसे हम लोग बहुत नई चैरिटी है, तो हमारे पास बहुत कम स्टाफ है क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा लोगों को। लोग जैसे वॉलंटियर आ सकते हैं, वॉलंटियर करके हम बन के हमारी मदद कर सकते हैं। वॉलंटियर्स में ये है कि जैसे अगर आप सिर्फ एनिमल से प्यार करते हैं तो आप जैसे इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इनको वॉक में लेके जाना, ग्रूमिंग करना, क्लीनिंग में हेल्प करना, फीडिंग में हेल्प करना। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है कुछ, जैसे अगर आप वेट हैं तो आप ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं तो आप हमारी मार्केटिंग टीम को हेल्प कर सकते हैं। और अगर ऑफिस का आप अगर काम करते हैं तो ऑफिस के काम के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों में आप हमारी मदद कर सकते हैं वॉलंटियर बन के। दूसरा ये है कि जैसे किसी भी चैरिटी को सबसे ज़्यादा जो चैलेंज रहता है वो फाइनेंशियली रहता है, पैसों के लेके, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ही। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा जैसे गूगल पे नंबर है, आप हमारे सोशल पेज हैं, जैसे इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएगी। फेसबुक पेज है, वहाँ पर आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप डोनेट कर सकते हैं। कैनल इनपेशेंट एरिया है जहाँ पर हमारे डॉग्स रहते हैं जिनको हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो सारे डॉग्स ना अलग अलग प्रॉब्लम से यहाँ पर, जैसे जिगी है, ये अभी 2-2.5 साल का मेल डॉग है। इसको जब हम इसको लाए थे इतना स्किनी था, इसके बाल, शरीर में बाल तक नहीं थे और ब्लीड कर रही थी इसकी स्किन। तो इसको हमारे पास 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो अभी देखो ये हेल्थ भी हो गया है, इसके बाल भी आ गए हैं, ट्रीटमेंट चला है। ऐसे ही उसका था, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर ये सारे डॉग्स आते हैं, जैसे हम लेके आते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनको वैक्सीनेशन करते हैं, उनका ऑपरेशन करके फिर वापस छोड़ देते हैं। और जो पपीज़ होते हैं उनके लिए हम घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सारे रेस्क्यूड एनिमल्स हैं। तो जैसे मनाली स्ट्रेज स्टार्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ डॉग्स हैं जिनको हमने जैसे रखा है यहाँ पर, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ परमानेंट रहते हैं। उनमें से जो हमने जो सबसे अच्छा जो हमारा रेस्क्यू स्टोरी है वो ये है, हम जो सैफ़ी को हमने जब रेस्क्यू किया। सैफ़ी एक मेल डॉग है, जब हम लाए थे इसको आज से 1.5 साल पहले, उसके पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इस कंडीशन को असाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में उस तरीके के डायग्नोस्टिक्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो बताना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि है क्या इसको एक्चुअली में अंदर। तो उसके पेट में इतना पानी भरा हुआ था कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। और लोग कई बार जैसे कोई भी जब क्लाइंट आता था या कोई भी बंदा हमारे पास आता था, उसका पेट जब वो बैठा होता था, लोग बोलते थे कि इसके पेट में कितने बच्चे हैं, इसके पेट में तो 10-12 बच्चे होंगे करके। तो बाद में जब हमने उसके पेट से पानी निकाला और तो उसको बहुत रिलीफ मिला, जैसे ब्रीदिंग में कुछ। अब तो उस टाइम तो वो चलने में भी उसको दिक्कत आती थी क्योंकि पीछे के पैरों में उसका वेट बढ़ रहा था। अब आप उस डॉग को देखेंगे वो इतनी हाइट में कूदता है, सारे डॉग्स के साथ खेलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको हमें यहाँ हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि हमें हर महीने या 2 महीने के बाद उसके पेट से पानी निकालना पड़ता है और उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन वो इतना खुश है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो 1.5 साल पहले डॉग कैसा था और आज वो कैसा है। इस टाइम में भी हमारे पास 23 डॉग्स हैं, जिनमें से 4 पपी अडॉप्शन के लिए और एक अभी इनफैक्ट एक आज ही अडॉप्ट होके गया है। और 4 हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जो परमानेंट है यहाँ पर, जिनको क्योंकि प्रॉब्लम है। जैसे एक डॉग है जो राउंड इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सैफ़ी को जिसको पानी भरता है। 2 और डॉग हैं, साथ में एक काफ भी है हमारे पास, मेल काफ। इसको एक्चुअली हम लाए थे, इसके पैर में कीड़े पड़े हुए थे, फ्रैक्चर था। अब तो हील हो गया, लेकिन अभी विंटर्स है, बर्फ़ पड़ा, तो अब हमने सोचा कि इसको हम यहीं रखेंगे। तो एक परमानेंट काफ है जो कि डॉग्स के बीच में इतना घुल मिल गया है कि उसको भी कई बार मेरे को लगता है कि वो भी डॉग है,
जैसे हम जब भी ट्रीट लेके जाते हैं, बिस्किट लेके जाते हैं, खाने के लिए आता है। और हम जब कैनल्स में जब फीडिंग करते हैं तो डॉग्स की बाउल से खाना छीनने की कोशिश करता है, डॉग्स के साथ खेलने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार ये है कि डॉग का साइज़ छोटा है, वो डर जाता है। लेकिन कुछ डॉग्स खेलने की, जैसे मेडिसिन के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिसिन आप हमारे लिए जो डॉग्स की यूज़ होती है उसको आप ले सकते हैं। और दूसरा जैसे स्टाफ के लिए जो हम खाना कुक करते हैं, राइस और भी चीज़ें हैं, वो आप डोनेट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जैसे मनाली में ठंड इतनी होती है, तो यहाँ पर अभी हीटिंग के लिए पिछले 2-3 महीने से जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आ रहा था और हमने गैस हीटर रखे हुए हैं, तो जैसे हर महीने में हम लोग आई थिंक 7-8-10 हज़ार रुपये हम खर्च कर रहे हैं सिलेंडर भरने में। वो उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, ठंडा बहुत था, पारवो की डॉग्स थे और जो बीमार डॉग थे हाइपोथर्मिया, उनके लिए हमको हीटिंग देना पड़ता है, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ये कैनल्स हैं जहाँ पर ये सारे डॉग्स रात को आके यहाँ अंदर सोते हैं और ताकि इसके अंदर गर्म और उनको सेफ रहता है। It was very lovely explanation and I really enjoyed watching it. हमें बहुत अच्छा लगा आपका सारा वीडियोस और मनाली स्ट्रीज के बारे में सुनने। हम यहाँ पे जो जैसे कि रेस्क्यूज होता है, जो भी होता है, हम उसके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन जब when it comes to what's happening in the Himalayas or what's happening in these snow-laden regions, we don't know what's going on, or we assume that there are no problems there that need to be addressed or things like that. But thanks to this video and this organization, don't keep coming. So I was able to find out a lot myself. We know most Indian breeds like Salukis or Chippy-Parais or Bhudal Hounds or the Indian Pariah dog, but I didn't know about these Gatti dogs or the Himalayan sheep dogs. They matter a lot because they're also a part of our ecosystem and a part of our Indian breeds, even if they're recognized by the mother boards like FCI or KCI or not. So it's very important for us to preserve our own species in our own lifestyle. So as Mr. Kamlesh very nicely explained about the placement of these puppies, if you're thinking of adopting them, you could give heed to the words that he said, like having an orchid, being in a climate condition similar to Kullu Manali, and making sure that they have the space and things like that in order to effectively thrive in their own regions. And so I would encourage more people to spread the word about organizations like this and have a very equal representation of different kinds of organizations all over our country who are doing amazing things to animals by helping them, saving lives, and so many amazing things that they're doing. The word needs to be spread, which is why I think it's very important for us to watch such videos, support such organizations, and visit places like this, volunteer, and do more that can support them, and not just watch from the sidelines. That was the main purpose of making this video, and I hope it's come across like that. The main point that really struck me was the point about the STDs among the mountain dogs in Himachal right now, and how it really affects them, the different diseases that they get, and then cutting down of their lifespan and things like that. And I think they're doing a really amazing job by helping these pets because they really need it. They must be going through so much pain and in that cold, and they must be suffering a lot. So I'm glad that they're doing what they're doing, and I hope that nothing stops them and they keep continuing. And I hope and wish the very best to the entire team of Manali Strays. I hope that I can come down there one day and volunteer with you. That would be a dream, real dream. And yeah, I think this one is also
about it.